एक्सरसाइज 5.2 में आज देखिए क्वेश्चन नंबर 21। किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद 16 और 34 हैं, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। इन एन एपी 5th and 11th टर्म्स आर 16 and 34। फाइंड सीरीज। तो जो जो भी टर्म नंबर दे रखे हैं जिस टर्म के, वो हम सबसे पहले नोट कर लेंगे और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को हम मान लेंगे अपने पास ऐसे क्वेश्चन में। लेट द AP's first term is A and common difference is D। फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। अब इसमें एक तो T5 फिफ्थ टर्म कितनी दे रखी है 16, फिफ्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है 16। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू कितनी है, A ही है, n है 5, यहाँ पर 5 - 1 इंटू D पता नहीं है 16। A प्लस 5 में से 1 गया 4D इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1 आ गया ये। अब इसी तरीके से जो 11th टर्म दे रखी है उससे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी T11। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 34। 11th टर्म की वैल्यू है 34। तो T11 A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 34। A प्लस n की वैल्यू क्या है 11 -1 इंटू D इज इक्वल टू 34। A प्लस 11 में से 1 गया 10 बचे, 10D इज इक्वल टू 34। इक्वेशन नंबर आ गई 2। इस तरीके से हमें दोनों टर्म से ये दो इक्वेशंस मिल गई, A प्लस 4D इज इक्वल टू 16, A प्लस 10D इज इक्वल टू 34। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि क्या कटता हुआ दिख रहा है हमें, A कटता हुआ दिख रहा है। इक्वेशन को काटने के लिए दो चीजें चाहिए, नंबर इक्वल होने चाहिए और साइन उल्टे होने चाहिए। तो नंबर 1A यहाँ पर है, 1A यहाँ पर है, A इक्वल है 1 1। तो अगर इनका साइन उल्टा हो जाए तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस के 4D, यहाँ पर प्लस के 10D, तो नंबर भी अलग अलग करने पड़ेंगे और साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो ए को काटने में ये है कि सिर्फ साइन चेंज होना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम, तो ये आ जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू कितना है 16। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, A प्लस 10D, A प्लस 10D इज इक्वल टू 34 ऑन सब्ट्रैक्शन। प्लस की जगह माइनस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, प्लस की जगह माइनस, प्लस के बने से माइनस के बने सब्ट्रैक्ट हो कट गई। प्लस के 4D है, माइनस के 10D है। D में प्लस के तो है 4D और माइनस के हैं 10D। तो ऐसी कंडीशन में देखें किसके ज्यादा है, किसके ज्यादा है, माइनस के कितने ज्यादा है 6D इज इक्वल टू। ऐसे ही अब यहाँ पर आ रही है, प्लस के कितने हैं 16 और माइनस के कितने हैं 34। तो किसके ज्यादा है, माइनस के कितने ज्यादा है 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, D इज इक्वल टू कितना आ गया 18/6। 6 1 6, 6 3 18। D इज इक्वल टू कितना आ गया 3। 3/1 का मतलब है 3 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 3। जब कॉमन डिफरेंस 3 आ गया तो इसे हम फिर किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे D की वैल्यू, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, A फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ D
14 इक्वेशन 1 में रख दी हमने, मान लीजिए a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, d की वैल्यू है 3, a तो ऐसे ही रहा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 16, कितना आया a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस के 16 तो उधर थे ही, माइनस के 12, a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, फर्स्ट टर्म आ गई 4 और कॉमन डिफरेंस आ गया 3, तो a और d दोनों आ गए, इससे हम क्या बना लेंगे, सीरीज बना लेंगे। सीरीज कैसे बनेगी, तो ए बी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 4 प्लस 2 इंटू 3 4 प्लस 3 इंटू 3 4 और 3 7 4 प्लस 6 3 2 ज़ा 6 4 प्लस 3 6 ज़ा 9 4 7 10 और 4 और 9 मिलके कितने हो गए 13 एंड सो ऑन। ये सीरीज आ गई। फिर देख लीजिए एक बार और ऐसे क्वेश्चन जो हैं जिसमें सिर्फ टर्म्स और उनकी वैल्यू दे रखी है, ना तो इन क्वेश्चंस में फर्स्ट टर्म दे रखी है ना कॉमन डिफरेंस दे रखा है। सीरीज का फिफ्थ टर्म दे रखी है 16 और 11 टर्म दे रखी है 34। तो क्या है इन एन एपी फिफ्थ टर्म एंड 11 टर्म्स आर 16 एंड 34, फाइंड सीरीज। हमने ऐसी कंडीशन में फर्स्ट टर्म को मान लिया ए और कॉमन डिफरेंस को मान लिया डी। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है फिफ्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है 16, तो T5 की वैल्यू है 16। यहाँ पर फॉर्मूला लगा a प्लस एन की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। T11 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 34, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 34। 11 में से 1 गया 10, a प्लस 10d इज इक्वल टू 34। अब ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सीधा क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि a कटता हुआ दिख रहा है, हमें a कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, प्लस के 4d माइनस के 10d प्लस के 16 माइनस के 34। तो प्लस के 4d माइनस के 10d किसके ज़्यादा, माइनस के 6d। प्लस के 16 माइनस के 34 किसके ज़्यादा, माइनस के 18। माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 18 अपॉन 6, 6 इज द 18। d की वैल्यू कितनी आ गई 3, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 3। अब इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। तो हमने किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a प्लस के 12 उधर चले गए माइनस हो गए, a इज इक्वल टू 4, प्लस के 4 बचे। तो ये क्या गया, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 4 और कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब वो कह रहा है सीरीज बताइए। तो एपी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में ऐसे लेते हैं a प्लस 1d a प्लस